ये जो है ना, इसके ऊपर जेल में डाला जाएगा आपको, और उसके बाद खाना पीना भी पूरे 1 हफ्ते के लिए बंद किया जाएगा। ये कोई डेफिनेशन नहीं है। अब मतलब क्या है इस बात का? तो डेफिनेशन ये हो सकती है कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। या ये हो सकता है कि आप सिर्फ लिखें रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इट्स आइदर दिस और दिस। फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स फॉर्मूला क्या बना, आई इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम, जिसे आप स्मॉल क्यू से भी लिख सकते हो। अच्छा, फिर आई का यूनिट क्या होगा? तो इट इज कूलम पर सेकंड, जिसको हम कंबाइन करके कहते हैं, कंबाइन करके एम्पेयर्स। क्वेश्चन कर लेते हैं। कैलकुलेट द करंट इन अ वायर which has 500 coulombs of charge flowing through it in 6 seconds. तो क्या ख्याल है, कर सकते हैं? तो फॉर्मूला इज रिलेटिवली इजी, 500 divided by 6, you get what? 83.3 what amperes. Is this understood to everyone? गुड। अब आते हैं इसकी कॉन्सेप्चुअल लॉजिक के ऊपर। कॉन्सेप्चुअल लॉजिक ये होगी कि जब भी लफ्ज करंट का इस्तेमाल किया जाएगा, आप अपने जहन में लाएंगे एक कार, या नंबर ऑफ कार्स। जब भी एक टर्म सर्किट यूज की जाएगी, तो आप अपने जहन में लाएंगे रोड। ये मिलियन डॉलर एक्सप्लेनेशन है। अगर आप ये जहन में रखेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि करंट का जो है ना कभी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि करंट का क्वेश्चन सही हो। समझने वाली बात है। तो लेट से मैं आपसे ये कहता हूँ कि एक रोड है, ठीक है, उस रोड पे यहाँ पे से रोड काफी टूटी फूटी है, ठीक है। और आगे जाते हैं, यहाँ पे जो रोड है वो कराची की रोड है। यानी कि उसको टूटा फूटा नहीं कहेंगे, उसको कराची का रोड कहेंगे, और समझ जाएं कराची का रोड बहुत ही खौफनाक होगा। उसको बताया नहीं जा सकता, देयर इज नो पॉसिबल रीजन। तो अब अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक कार है जो मूव करती है, तो आप मुझे ये बताओ कि थोड़ी टूटी फूटी रोड थी पॉइंट 1, और कराची की रोड थी पॉइंट 2। कार बड़े आराम से कहाँ से गुजर जाएगी, 1 से या 2 से? या उसको 1 से गुजरने में मसला होगा, या 2 से गुजरने में मसला होगा, या ज्यादा मसला 1 पे होगा, या ज्यादा मसला 2 पे होगा? क्या अंडरस्टैंडिंग है? बेटा बाकी लोग भी आंसर करें प्लीज, डोंट बी शाय, आंसर करें। तो दिस वुड बी relatively easier and this would be relatively difficult. तो यही हाल बेसिकली उस करंट का होगा जो इन दो चीजों में से पास करेगा। आपने एक सर्किट समझ लिया आज, सर्किट में करंट जा रहा था। करंट होते हैं कितने चार्ज जा रहे हैं पर यूनिट टाइम। तो उस करंट का गुजरना, इस सर्किट सिंबल को कहते हैं लैम्प, लाइट, बल्ब। कोई भी चीज जो रोशनी देती हो उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो मैंने रेक्टेंगल बनाया था, दिस शोज अ रेजिस्टर। Resistor can be anything in your home. For example, it can be a fan, it can be a charger, it can be a microwave oven, anything. So resistor means anything, that offers resistance. तो आपको ये समझाना मकसद था कि करंट का गुजरना लैंप में से आसान था, क्योंकि लैंप की रेजिस्टेंस कम होती है। और जो डिवाइस दूसरी थी, जैसे फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनिंग है, पानी की मोटर है, पंखा है,
उसमें से चलना उसका थोड़ा मुश्किल काम था, तो वो बड़ा फंस फंस के बेचारा बड़ा दुख में आके गुजरा है, ट्रैफिक में फंसा हुआ था, वो मरने वाला था। तो वहां से उसका करंट का गुजरना मुश्किल है, क्योंकि क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस हाई है। लेकिन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना करंट बल्ब में से गुजरा है उतना ही करंट लैंप में से गुजरेगा, क्योंकि और कोई रोड ही नहीं है। यू गेट दिस? हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ से 10 एम्पेयर्स करंट गुजरा है, तो यहाँ से भी 10 एम्पेयर्स ही करंट गुजरेगा, राइट? क्योंकि देर इज नो अदर पैसेज, नो अदर वे। तो करंट का अमाउंट सेम है, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पे लेस है, रेजिस्टेंस यहाँ पे हाई है। व्हाट इज रेजिस्टेंस? वेरी लिटरल मीनिंग रेजिस्टेंस क्या होगी? रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। डू यू गाइस गेट दिस? इज दिस अंडरस्टूड? इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल और भी लेते हैं, अभी मेरे जहन में आई। जैसे ओपन हाउस होता है हमारे साउथ कैंपस में, तो वो पूरे स्कूल को बंद कर देते हैं और एक रास्ता खोल के रखते हैं, राइट? अगर आप लोगों ने कभी विजिट किया हो या कभी पहले कभी विजिट किया हो, तो उसमें वो कहते हैं पेरेंट्स को सब इस रास्ते से जाएं 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 और इसी रास्ते से वापस आए, नो वन इज अलाउड टू मूव बैक, है ना? तो अब सारे पेरेंट्स जो एक एंट्री से एंटर होते हैं वो उसी दूसरी मतलब पूरे चैनल से बाहर निकलेंगे, राइट? ग्राउंड में उनको वो निकाल देंगे। तो अब डिफरेंट जोन्स में डिफरेंट इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, किसी पेरेंट को कुछ अच्छा लग रहा होता है, किसी पेरेंट को कुछ अच्छा लग रहा होता है। तो जहाँ पे लोगों को ज्यादा चीजें अच्छी लग रही होंगी, नेचुरली वहां पे रश ज्यादा होगा। तो लेट्स से पेरेंट्स आर इलेक्ट्रॉन्स and their movement is current, and the stall which they found most interest in is a bigger resistance, a project which is relevant to some thing, you know related to पढ़ाई डायरेक्टली। वहां पे उनको जाके मजा नहीं आएगा। लेकिन कोई गेम चल रहा होगा, बिरयानी चल रही होगी, तो वहां पे खड़े होंगे सारे के सारे। डू यू गाइस गेट दिस? एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? एनी कंफ्यूजन? गुड। अब ये याद रखना बच्चा कि करंट भी दुनिया में दो तरह का होता है। एक होता है कन्वेंशनल और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक। सर्किट, shall I be defining circuit? Circuit is defined as any connection of electrical devices। कन्वेंशनल करंट वो होता है जो सिर्फ पढ़ाने के लिए होता है। वो नहीं होता, आपने शायद एक कहावत सुनी होगी, हाथी के दांत जो है वो बताने के कुछ और होते हैं और बेचने के कुछ और होते हैं, या दिखाने के कुछ और होते हैं और कीमत उनकी कोई और होती है। ठीक है? तो ऐसी चीजें जो दिखाने में कुछ और लगे और एक्चुअली उनकी कीमत थोड़ी ज्यादा हो, तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक। हम जब भी पढ़ते हैं, बातें करते हैं, करंट समझाते हैं, ड्रॉ करते हैं, हम हमेशा ये करते हैं, दैट्स दी theoretical current, that's how you define it। It flows from positive to negative terminal। एक बैटरी है, एक जनरेटर है, उसके प्लस से जो करंट निकलेगा और माइनस की तरफ जो जाएगा, उसको हम कहते हैं कन्वेंशनल। जबकि ऐसा दुनिया में कोई करंट होता ही नहीं है। फिर क्यों कहते हैं? दे पे a tribute to the scientist who first discovered this flow of current। तो उससे गलती हुई थी कि एक पॉजिटिव से नेगेटिव उसने आइडेंटिफाई किया था, बट उसको रिस्पेक्ट करने के लिए, ऑनर करने के लिए कन्वेंशन याद रखते। कन्वेंशन इज समथिंग दैट्स द यूजुअल आइडिया, यूजुअल प्रोसेस। 2 मिनट देना, अजान हो जाए, फिर आगे चल।
ओके, so I'm back. Are you guys with me? तो थियोरेटिकल करंट वाज द करंट व्हिच वाज ख्वाब में ख्याल में उस साइंटिस्ट को ऑनर करने के लिए जिसने दुनिया में पहली दफा करंट बनाया था। ही वाज माइकल फैराडे। ठीक है, उसने इलेक्ट्रोलिसिस किया था, उसमें ये बात हुई थी। तो आपको पढ़ाने के लिए कन्वेंशनल करंट होता है, पता होना चाहिए, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। और एक्चुअली जो करंट होता है, दैट्स द इलेक्ट्रॉनिक करंट, रियल करंट जो आगे लगता है आपको। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है जो नेगेटिव टू पॉजिटिव ट्रेवल करता है। So if there is a question they ask, so you can define conventional current, flow of charge from positive to negative, electronic flow of charge from negative to positive. पूरी फिजिक्स में जब भी टर्म करंट इस्तेमाल की जाएगी, जब भी टर्म करंट इस्तेमाल की जाएगी, आप हमेशा कन्वेंशनल अज्यूम करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में वो खुद कह दे कैलकुलेट या ड्रॉ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, तभी आप सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक करंट पे जाएंगे। डू यू गाइस गेट दिस? गुड। चलो अब एक और चीज सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट वॉज दी सर्किट। ठीक है, और इस सर्किट में जो दो चीजें बनी हुई हैं, चलो तीन चीजें कर लेते हैं। अब व्हाट इज दिस? दिस इज अ सिंबल ऑफ अ सेल। सेल जो हम इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ 1.5 एम्पियर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सेल का पोटेंशियल इतना है। अब ये क्या है? ये है एक लैम्प, लाइट, रोशनी। जाहिर है इसका तो कोई करंट नहीं होगा, करंट तो वही होती है जो चीज चला रही होती है किसी चीज को ना। अब ये एक रेजिस्टर, रेजिस्टर मतलब मान लेते हैं पंखा फैन है। तो अच्छी डेफिनेशन हो कि आप सिर्फ लिखें रेजिस्टर। फैन आप लिखना चाहते हैं लिख लें। अब इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, think and then answer, what is the current in lamp and what is the current in resistor R? What will be your answer be? बाकी लोग भी जवाब दें। बेटा बाकी लोग भी आंसर करें। कम ऑन, बी क्विक। तो द आंसर इज, जबरदस्त, 1.5 amperes in lamp and 1.5 amperes in resistor, because 1.5 amperes का करंट यहाँ से फ्लो करके जाएगा, तो उसके पास जाने के लिए रास्ता कहीं है नहीं, तो वैसे में फ्लो करेगा। इज दिस अंडरस्टूड? सिमिलरली इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन कि आप मुझे बताओ, सर्किट में इस तरह से कुछ चीजें लगी हुई हैं, और ये वी है, वी मतलब वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। अब ये है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, मल्टीपल सेल्स बना है ना, एक सेल दूसरा सेल, तो इसे हम कहते हैं बैटरी। ठीक है, क्या कहते हैं? बैटरी। अच्छा जी, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मार्क द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ये मार्क कर दो आप। अब आपको क्या करना है? अब आपको मार्क करना है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये जो ग्रीन वाला है, ये है पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी कि क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो बड़े वाला बार होता है ना, ये बड़े वाला बार, दैट इज पॉजिटिव। जो छोटे वाला बार होता है दैट इज नेगेटिव। यू गाइस गेट दिस?
हाँ, ऐसे ही बनाना होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, डायरेक्शन एक ही है। एरोज बना दें हम। अच्छा, अब अगर मैं आपसे इसी क्वेश्चन पे कह दूं, ड्रॉ या शो इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो फिर आप क्या करेंगे? यू जस्ट रिवर्स द एरोस लाइक दिस, फिर ये बनाते हैं आप। इज दिस अंडरस्टूड? एनी क्वेश्चंस टिल नाउ? गुड। सो लेट्स कीप इट अप टिल हियर। ठीक है, इंशाल्लाह ताला कल फिर मैं क्लास रखूंगा, कल सुबह में क्लास रख लूं? कल स्कूल बंद है? मतलब अर्ली मॉर्निंग नहीं, नॉर्मल मॉर्निंग? हाँ, इसी तरह से मतलब अर्ली आफ्टरनून, 12 बजे, 11 बजे। हाँ चलें, सही है। आप मुझे अपने टाइमिंग्स कर दें, तो फिर कल हम जो है वो कर लेंगे क्लास। ठीक है, सही है। आई गेट इट। चलिए, सी यू गाइस टुमारो। अल्लाह हाफिज।